ओके सो मैन का सीजन 3 एयर हो चुका है एंड इट्स गेटिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ हिट फॉर इट्स एनिमेशन एंड आई गेट इट, इट्स बैड, स्टिल फ्रेम्स बहुत है और एनिमेशन भी गंदा है। सीजन 1 के कंपैरिजन में डाउन हिल जा रहा है, बट आई एम हियर टू डिफेंड वन पंच मैन। वो बात है 2009 की, जब लूफी वन पीस ढूंढ रहा था, कुरोकोनो बास्केटबॉल खेल रहा था और गिनतो की जुआ खेल रहा था। उसी वक्त जापान में एक युवा लेटे लेटे शोनन जंप में एक रोमांच भरी कहानी पढ़ रहे थे। उसमें विलन का पात्र मेन कैरेक्टर्स की बूंद फाड़ने ही वाला होता है कि उससे पहले इचिको, गॉन और नारुतो अपने 7वें ट्रेनिंग आर्क में चले जाते हैं। आके वो युवा शोनन जंप को फेंक देते हैं और ऐसी गुस्सेल स्थिति में वो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ड्रॉ करने लगते हैं और कुछ लिखने लगते हैं और बाद में वो चीज वो जापान के वेब कॉमिक पे पब्लिश कर देते हैं और इसी तरह वन पंच मैन का जन्म होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वन पंच मैन की कॉमिक पहले भी आर्ट स्टाइल कुछ इतनी खास नहीं, पर फिर भी लोगों ने उसे पसंद किया क्योंकि उसकी राइटिंग में दम था। बहुत लोग सीजन 1 के एक्शन की वजह से वन पंच मैन के फैन हैं, बट शो के कैरेक्टर्स और स्टोरी भी बहुत सोच समझ कर लिखी गई है, जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऑथर जितने सेम बॉल नॉलेज पर लाने का ट्राई करूँ। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वन पंच मैन एक पैरोडी एनिमे है जो शोनन ट्रोप्स का मजाक बनाता है और अगर तुम देखोगे साइतामा को छोड़ के उसका पूरा वर्ल्ड एक शोनन वर्ल्ड के सेटिंग में बेस्ड है। इस शो में भी सिविलियंस है, विलेंस है, उनको एलिमिनेट करने के लिए हीरोज भी है। इसमें विलेंस के लिए पावर रैंकिंग है, हीरोज के लिए भी पावर रैंकिंग है। वो पावर रैंकिंग्स और थ्रेट लेवल्स हम ऑडियंस को और उस वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को समझने के लिए है, वो साइतामा के लिए मैटर भी नहीं कर। बट ये रैंकिंग्स तुमने बाकी शोज में भी देखी होगी। नारुतोज में निंजास की रैंकिंग, ब्लीच में सोल रिपर्स, एस्पाडा उनकी रैंकिंग्स, और कुछ टाइम ये रैंकिंग्स इतनी अननेसेसरी होती है कि वो रैंकिंग वहां होने से या ना होने से स्टोरी पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हीरो विलन को हराने ही वाला है। और वन पंच मैन ये बहुत अच्छी तरीके से कॉल आउट कर। और बात करें विलन्स की तो सीजन 1 में भी बहुत बढ़िया विलन्स थे। भोपाल का वैक्सीन मैन, हरियाणा का जायंट और महाराष्ट्र का सी किंग, वो सभी मॉन्स्टर्स ह्यूमन की वजह से ही क्रिएट हुए। और वन पंच मैन का बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक है कि मॉन्स्टर्स कैसे बनते हैं, जो कि हमें सीजन 3 में दिखाया गया है और वो चीज गारो पे भी अप्लाई हो रही है, जो कि हम सीजन 3 के एपिसोड 4 में देख सकते। अगर बात करें गारो की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि अगर ये इस आर्क में ना होता तो ये आर्क सिर्फ मॉन्स्टर्स वर्सेस हीरोज एक बहुत ही बेसिक आर्क बन के रह जाती। बट गारो एक ऐसा पर्सपेक्टिव लाता है जो डायरेक्ट साइतामा को कॉन्ट्राडिक्ट कर विदाउट बीइंग कंप्लीटली रॉन्ग। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइतामा को उनके विलन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, बट गारो कहना चाहता है कि यू शुड लिसन टू विलन्स आल्सो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और ये बिल्कुल भी क्लीशे नहीं लगता क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा कि सी किंग वॉर्न ह्यूमंस अबाउट सी पोल्यूशन मेनी टाइम्स, बट किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी वजह से वो अपनी फैमिली को खो बैठा। बट स्टिल लोगों ने उसे ही मॉन्स्टर, और उसी से इंस्पायर्ड होकर हमें गारो जैसा विलन मिला, जिसका एनिमे का तो मुझे पता नहीं, बट मांगा में साइतामा वर्सेस गारो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे फाइट्स ऑफ ऑल टाइम। और बात करें साइतामा की तो जो वन पंच मैन यूनिवर्स के पावर लेवल्स है, मॉन्स्टर्स के, हीरोज के, उससे साइतामा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ही इज जस्ट सो स्ट्रॉन्ग कि उसके दिमाग में ए क्लास हीरो और एस क्लास हीरो में वो डिफरेंशिएट नहीं करता। वो सारे हीरोज को इक्वली ट्रीट करता है क्योंकि उससे उनके पावर लेवल्स में डिफरेंस समझ ही नहीं आता और मुझे वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो किंग को, जेनोस को और मूमन राइडर को इक्वली ट्रीट करता है क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से वो सेमी पावर लेवल्स पे है। जेनोस की तो जेनोस इस वर्ल्ड के शोनन प्रोटैगनिस्ट जैसा है, वो फिजिकल ट्रेनिंग करके साइतामा जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट फिजिकल ट्रेनिंग इज नॉट द ओनली थिंग विच साइतामा डिड। जेनोस की बॉडी पूरी मेटल की बनी हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग का उस पर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर फिर भी जेनोस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और विलन्स को एक झटके में हराना है तो उसके लिए उसको कुर्ला मार्केट जाना पड़ेगा ना लाला। उधर बर्गमैन को BMW बनाते, ये टीन का डब्बा क्या चीज है। इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिसेंटली वन पंच मैन को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, जो कि डिजर्विंग है उसके सीजन 3 के बाद, बट उसके कुछ पॉजिटिव्स हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और मैं आगे भी वन पंच मैन पे वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम वन पंच मैन की मांगा रीड करो, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, बट उसकी आर्ट स्टाइल बहुत अच्छी है, तुम उसको एक चांस तो दे ही सकते। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर जेनोस कुर्ला मार्केट में दिख गया ना तो उसका सामान मत चोरी कर ले। बाय।